आज मुझे 3-4 बातों पे बहुत ज़्यादा डिस्कस करना है। देखिए, पहली बात तो ये है कि मैं छल्ले के बारे में बताना चाहता हूँ कि छल्ला जो है वो कुछ लोग कह रहे हैं छल्ला कैसा है? छल्ला जो है वो जैसा आम छल्ला होता है वैसे छल्ला है। उसकी पावर को इंक्रीज़ करके, उसकी पावर को तोड़कर, उसकी फ्रीक्वेंसी को तोड़कर उसको चमत्कारी छल्ला बना दिया जाता है। वो छल्ला मैं ही तैयार करता हूँ, पूरे विश्व में आपको कोई नहीं देगा। और यहाँ तक कि ये छल्ला कोई भी धारण कर सकता है बिना कुंडली दिखाए हुए। मगर मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट ये है कि कुंडली दिखाने से ये लाभ होगा कि आपका अगर शनि वीक है तो उसको उसी तरीके से मॉडिफ़ाई किया जाएगा। आपका शनि अस्त है तो उसको उसी तरीके से मॉडिफ़ाई किया जाएगा। आपका शनि मृत है, उसे उसकी तरह से मॉडिफ़ाई किया जाएगा। आपका शनि उच्च का है तो उसको उस तरीके से मॉडिफ़ाई किया जाएगा। डिग्री बढ़ानी होगी तो उसका अलग तरीके से। गुरु का चंडाल योग तोड़ना होगा तो गुरु की डिग्री बढ़ानी होगी तो गुरु के लिए करना पड़ेगा। वो कुंडली देखनी पड़ेगी। राहु की दिक्कत होगी तो राहु के जो है, अगर आपका योग कारक प्लैनेट है राहु, तो वहाँ पर उसको इंक्रीज़ करने के लिए, राहु को बढ़ाने के लिए छल्ले में वो मॉडिफ़ाई किया जाएगा। और जो है, अगर आपका गुरु आपका योग कारक प्लैनेट है तो योग कारक प्लैनेट को मॉडिफ़ाई करने के लिए वो छल्ला पहना जाएगा। तो अगर आपका आत्मा कारक प्लैनेट देखना होगा कुंडली में, आत्मा कारक प्लैनेट देख के आत्मा कारक प्लैनेट की क्षमता को बढ़ा दिया जाएगा, अष्टक बिंदुओं को बढ़ा दिया जाएगा, उनकी डिग्री को बढ़ा दिया जाएगा, षड इस बल को बढ़ा दिया जाएगा। तो वो छल्ला कोई मामूली छल्ला नहीं है। दिखने में मामूली छल्ला हो सकता है आप लोगों की नज़र में, वो मैं तैयार करता हूँ, वो तो लाभ देगा ही देगा। और ये नहीं, कोई सी भी राशि वाले, कोई से भी लगन वाले जिनके पास कुंडली नहीं है उनको हाथ धो के चार्ट, हाथ दिखा के भी मैं उस छल्ले को बनाता हूँ। तो वो छल्ला तो ये समझ लीजिए आप लोगों के लिए अमृतमय है। अगर किसी की दृष्टियाँ कि अमृत में बढ़ाना हो, किसी की दृष्टियों की अमृत बढ़ाना हो कि भाई गुरु की दृष्टियाँ अमृत हैं, अगर उनको और बढ़ाना हो तो भी वो छल्ला बेनिफिट देता है। वो छल्ला D9 चार्ट को भी देख के बनाया जाता है। D10 चार्ट, D9 अच्छा है तो D9 के अकॉर्डिंग बनाया जाएगा, D10 अच्छा है तो D10 के अकॉर्डिंग बनाया जाएगा। षडबल इक्बल को अगर देखना पड़ेगा तो षडबल इक्बल के लिए बनाया जाएगा, अष्टबंधु के लिए बनाया जाएगा। मलिक प्लैनेट की दृष्टियों के लिए अगर वो आपको दुख दे रही होंगी, दिक्कतें दे रही होंगी, तो उन दृष्टियों की काट के लिए बनाया जाएगा। तो ये स्पेशल वो छल्ला है जो आपको कहीं प्राप्त नहीं होगा। इसे मैं ही मॉडिफ़ाई करता हूँ, इसे मैं ही बनाता हूँ, इसका पूरा विश्लेषण मैं ही करता हूँ, इस पे फिर इसको अभिमंत्रित करता हूँ। तो ये मेरे पास कम से कम मुझे 15 दिन का टाइम दें, जो भी अगर छल्ला मंगाना चाहते हो। और देखिए, ये छल्ला कोई मामूली चीज़ नहीं है, ये छल्ला ये चमत्कारी छल्ला है, ये छल्ला जादुई छल्ला है। अच्छा, दूसरी बात मुझे ये करनी है, राहु की चेंजिंग करने वालों के लिए, और लास्ट में मुझे सब राशि वालों के लिए कुछ ना कुछ राहु की चेंजिंग पे भी बताना है। तो ये वीडियो लॉन्ग होने वाली है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, डी ज्योतिषाचार्य को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें ताकि लोगों तक ये छल्ला पहुंच जाए। क्योंकि कुछ लोगों को कष्ट का समय आ रहा है, शनि नीच के हो रहे हैं, कुछ लोगों की कुंडली में शनि जो है वो अस्त होंगे, कुछ लोगों की कुंडली में शनि मृत होंगे, कुछ लोगों की मेन कुंडली में शनि जो है बहुत ज़्यादा डिफेक्टेड होंगे, और मगर इस टाइम गोचर में अच्छे हो होंगे तो भी लाभ नहीं मिलेगा। तो इसका छल्ले का उपयोग अवश्य कर लें, अवश्य कर लें और लाभ उठा लें। तो अब पहले मैं आपको बता दूं, मैंने जब 29 मार्च 2025 से पहले ही कह दिया था, जैसे ही शनि जो है मीन राशि में जाएंगे एक युग का अंत होगा। जब एक युग का अंत होगा तो आप ही समझ लिए बड़ी उथल पुथल होगी, बड़े कष्ट होंगे, बड़ी दिक्कतें आएंगी, और यहाँ तक के भूकंप आएंगे, सुनामी आएगी, जगह जगह आग लगेगी, क्योंकि मंगल भी नीच के हैं। जगह जगह आग लगेगी, राहु की दृष्टि मंगल पे है, पंचम दृष्टि, चौथी दृष्टि, तो वहाँ पंचम दृष्टि राहु की मंगल पे है, तो वहाँ पर जो है युद्ध होगा, क्योंकि मंगल युद्ध का कारक है। जब युद्ध का कारक ग्रह ही नीच अवस्था में होगा और नीच राहु की दृष्टि उस पर पड़ रही होगी, सप्तम मतलब 12 मीन राशि से बैठ के राहु
नीच का हो रहा है तो वहाँ पर दृष्टि पड़ेगी, तो ये युद्ध होना है, मगर ये युद्ध ज़्यादा दिन चलने वाला नहीं है, ये युद्ध ब्रेक हो जाएगा। ये युद्ध 20 मई को ब्रेक हो जाएगा, उसके बाद सितंबर में फिर दोबारा से युद्ध प्रारंभ हो जाएगा, मगर उसके लिए बहुत डिक्लेरेंस नहीं देनी है, क्योंकि अभी जो है ये युद्ध रुक जाएगा। जहाँ जहाँ युद्ध हो रहे हैं रुक जाएंगे, मंगल नीच के हो रहे हैं और मंगल पर राहु की दृष्टि पड़ रही है, और एक साथ राहु और शनि एक साथ बैठे हैं। मैंने कहा था जब तक राहु अपनी चेंजिंग नहीं करेंगे, जब तक उथल पुथल रहेगी, जीवनों में कष्ट रहेंगे। मगर कुछ लोगों को अभी भी 14 अप्रैल के बाद चेंजिंग हुई होगी, कुछ लोगों को 29 मार्च के बाद चेंजिंग हुई होगी, कुछ लोगों को जो है 28 अप्रैल के बाद और पादप नक्षत्र में आने के बाद चेंजिंग हुई होगी। मगर अब जो है गुरु की 14 मई के बाद कुछ लोगों को चेंजिंग होगी, और उसके बाद जो है 18 मई को राहु जैसे प्लानट की चेंजिंग होना भी बहुत बड़ा लाभ देगा। तो अब मैं कन्या वालों के लिए बता दूँ, कन्या वालों के जीवन के जो चली आ रही दिक्कतें, परेशानियाँ, कठिनाइयाँ एक बहुत लंबे टाइम से चली आ रही हैं। किसी के वैवाहिक जीवन में डिस्टर्बेंस है, किसी की रोज़मर्रा की ज़िंदगी में डिस्टर्बेंस है, किसी की हेल्थ को लेकर डिस्टर्बेंस रहा 15-16 साल से, किसी की नौकरी को लेकर डिस्टर्बेंस रहा 15-16 साल से, किसी को जो है प्रेम विवाह होने में दिक्कत हुई 15-16 साल से, किसी की वही रोक दिया गया 15-16 साल से, किसी के पास जो है रेस्पेक्ट प्राप्त नहीं हुई 15-16 साल से, किसी के पास कर्जे में बन गया 15-16 से, कोई ऊपरी बाधा में आ गया 15-16 साल, क्योंकि सैटर्न कंटिन्यू फर्स्ट हाउस से लेके फर्स्ट हाउस में नीच के पड़े थे 2.5 साल, वहाँ दिक्कत हुई। फिर सेकंड हाउस में मार्केश की स्थिति में आए तो वहाँ पर दिक्कत हुई। तीसरे थर्ड हाउस में आए तो वहाँ पर वृश्चिक राशि में आए तो वहाँ दिक्कत हुई। फिर आपके चौथे हाउस में आए तो ढैया बनी तो वहाँ दिक्कत हुई, 10 साल ही गुजर गए। फिर पंचम में आए, पनौती हो गई, 12.5 साल हो गए। फिर छठे में भी उन्होंने दिक्कत ही दी, और फर्स्ट हाउस से पहले भी 12वें हाउस में ढैया का प्रारंभ हुआ, फर्स्ट ढैया लगी, वहाँ पर दिक्कत हुई। तो लगातार 15-16 साल सभी कन्या वालों ने, पी नाम वालों ने, कन्या लगन वालों ने बड़ी दिक्कतें झेली। तो अब सैटर्न तो 29 मार्च को ठीक हो गए। सैटर्न जिस घर में आके बैठे हैं उसके लॉर्ड जो हैं वो 14 मई को ठीक हो गए, और राहु 18 मई को ठीक होगा। जो 18 मई को राहु 6 हाउस में आ जाएंगे, जो राहु का अपना घर है। वहाँ से पंचम दृष्टि जो डालेंगे राहु, वो डालेंगे गुरु के घर पे, जहाँ पर गुरु बैठा है, मतलब बुध का घर है, वहाँ गुरु बैठे हैं। 14 मई को गुरु बैठे तो वो गुरु को देखेंगे, और गुरु अपनी नवम दृष्टि से राहु को देखेंगे, तो राहु उनकी कंट्रोल में रहेंगे। जब राहु कंट्रोल में रहेंगे तो आपका जीवन कंट्रोल रहेगा। आपके जीवन में जो थोड़ी बहुत उथल पुथल करते राहु, वो कर नहीं पाएंगे। तो कष्ट दूर होगा, वनवास समाप्त होगा, वनवास के बादल छटेंगे, वनवास की घटा छट जाएगी, और ये रोग ऋण शत्रु सब समाप्त होंगे, रिपु समाप्त होंगे। आपके जो है मुकदमों में जीत होगी, नौकरी नहीं थी तो नौकरी मिल जाएगी। 18 मई भी टर्निंग पॉइंट है आप लोगों को, क्योंकि आपका योग कारक प्लैनेट है राहु, बुध का सबसे सच्चा मित्र है राहु। बुध आपका लॉर्ड है, राशि लॉर्ड, लगन लॉर्ड, तो उसका मित्र है राहु, और वो छठे में चला जाएगा। वहाँ से पंचम दृष्टि आपके गुरु को देखेगा, और गुरु जो है आपके शनि जहाँ बैठे उस घर के लॉर्ड है, तो शनि का मित्र भी राहु है। तो वहाँ पर बहुत बड़ा रिलीफ राहु देगा ही, क्योंकि राहु कलयुग का राजा है। राहु इस ब्रह्मांड में भ्रम ज़रूर है, मगर राहु भ्रम ज़रूर पैदा करता है। नौकरी में कभी कभी भ्रम दिखाने की कोशिश करेगा, मगर वहाँ से गुरु नवम दृष्टि से उसको कंट्रोल कर लेगा। तो राहु की सप्तम दृष्टि 12वें हाउस पर पड़ेगी, तो आपको विदेश से ये ऑफ़र मिलेंगे। विदेश में आपका, क्योंकि केतु आपके 12वें हाउस में होगा, तो 12वें हाउस में तो केतु एक झंडा है, जो ध्वज है, तो वहाँ पर आपका विदेश में परचम लहराएगा। आपका विदेश में आपकी ख्याति बढ़ेगी, आपकी प्रतिभा को एक एक्सेप्ट किया जाएगा, आपकी वैल्यू बनेगी। हॉस्पिटलाइज़ चले आ रहे थे तो हॉस्पिटलाइज़ से बच जाएंगे। रोज़ाना की इनकम अगर डिफेक्टेड थी तो वो ठीक हो जाएगी।
अगर कोई डिप्रेशन का शिकार हो गया तो डिप्रेशन का शिकार ठीक हो जाएंगे, आप डिप्रेशन समाप्त हो जाएगा। रातों की नींद गायब थी तो रातों की नींद ठीक हो जाएगी। मैं ज़्यादातर क्यों वो कर रहा हूँ, अब मैं सभी राशियों के बारे में अभी लास्ट में बताने वाला हूँ। थोड़ा थोड़ा मैं कन्या के लिए ही हूँ। कन्या विशेष अवस्था में है। कन्या से अच्छी इस टाइम कोई राशि नहीं है। पिछले 16 साल की सबसे दुखी राशि, अब आने वाले 16-17 सालों की सबसे प्रसन्न, सबसे वैल्यूएबल, सबसे चमत्कारी राशियों में गिनती होगी। आप लिख लें, अभी शनि 1 डिग्री पे है। शनिदेव अभी 1 डिग्री पे हैं। अभी जैसे-जैसे बढ़ेंगे तो सितंबर तक मैं युद्ध की संभावना यूँ कह रहा हूँ कि वहाँ पर सैटर्न की अवस्था बढ़ेगी, अष्टक बल बिंदु चेंज होगा, D9 में जो है वो राहु की प्रेजेंस चेंज होगी। और तो फिर यहाँ पर राहु आपका योग कारक प्लैनेट है और शनि जहाँ पर बैठे हैं वहाँ का लॉर्ड गुरु जो है वो 10th हाउस में होगा और 10th हाउस पर राहु की दृष्टि होगी और राहु शनि का मित्र है, तो वहाँ पर उथल-पुथल हो सकती है। देखिए, मैंने पहले कहा था कि जब 29 मार्च 2025 को शनि जब मीन राशि में जाएंगे, एक युग का अंत होगा, वहाँ पर बर्फ़ का ग्लेशियर भी पिघलेगा, वहाँ पर जगह-जगह आग लगेगी, मंगल भी नीच के होंगे। वो 1.5 महीने 2 महीने में जगह-जगह आग लगेगी, सुनामी होगी, भूकंप आएंगे और युद्ध होगा। और युद्ध भयंकर युद्ध में भी तब्दील हो सकता है, क्योंकि मंगल लड़ाकू है, मंगल युद्ध का कारक है, मंगल लड़ाई झगड़े का कारक है, वही मंगल ही भी नीच का और साथ में राहु की दृष्टि भी नीच की। तो 18 मई से ये चेंजिंग आपको देखने को मिल जाएगी। तो कन्या वालों, अब आप लोगों के संघर्ष का समय समाप्त। अब आप मिट्टी को छुएंगे, सोना उगलेगी। बड़ी मुझे बहुत ज़्यादा दिक्कत थी पिछले टाइम में कन्या वालों के बारे में सोच सोच के मैं वो होता था, मगर जैसे जैसे कन्या वालों के लिए ये समय आ रहा है, हर दिन उनके लिए एक नया जीवन आ रहा है, हर दिन उनके लिए एक नया सपना साकार हो रहा है, हर दिन उनके लिए जीवन के सभी कष्ट समाप्त हो रहे हैं। और जिनकी कुंडली में फिर इसके बाद भी रिलीफ नहीं है, वो भी छल्ला धारण कर सकते हैं। जिनकी कुंडली में कुछ परसेंट रिलीफ है तो वो उसको बढ़ा सकते हैं। जिनकी कुंडली में 100% रिलीफ हो गया, कष्टों से दूर हो गए, उन्हें छल्ला धारण करने की आवश्यकता नहीं है। वो अगले 2.5 साल बाद कर लें, क्योंकि जब अष्टम में सैटर्न जाएगा तो ढैया ज़रूर लगेगी, मगर ढैया का प्रकोप नहीं होगा, तो गुरु की ब्लेसिंग रहेगी। गुरु अब 8 साल के लिए अतिचाई रहेंगे। अभी फ़िलहाल गुरु 5 महीने के अंदर ना 11th हाउस में चले जाएंगे कन्या वालों के। तो कन्या वालों को तो अब जीवन में राज सिंहासन मिलने का समय है, राजगद्दी मिलने का समय है, बड़ा पद मिलने का समय है। जो पद के लिए हमेशा विफल होते थे, हमेशा सर्चिंग में लगे रहते थे, रिसर्च में लगे रहते थे, पद नहीं मिलता था, अब पद मिलेगा। अब आपको बड़ा योगदान होगा, आपका जीवन में लोगों का नज़रिया देखने का चेंज हो जाएगा, आपके अंदर लोगों की क्रिएटिविटी दिखने लगेगी। पहले आप इंटरव्यू देते रहते थे और फेल होते रहते थे, इंटरव्यू के ऑफ़र आने शुरू हो जाएंगे। कन्या राशि वालों, इंटरव्यू के ऑफ़र आएंगे आपको एक के बाद एक, एक के बाद एक। फिर आप कहेंगे कौन सा एक्सेप्ट करूँ। पहले ये था कि ऑफ़र नहीं आते थे, रिश्ते नहीं थे, तो रिश्ते इतने आएंगे कि अब पहले ये था कि रिश्ते नहीं आते थे, अब ये चूज़ करना होगा इसमें से कौन सा चूज़ करें। दौलत के अंबार लग जाएंगे, कोई आपके घर से खाली नहीं जाएगा। इतनी दौलत भगवान देने वाला है, गॉड देने वाला है, क्योंकि आपका जीवन की जो उसने अब सुनहरे अक्षरों में लिख दिया। आप इस बात को नोट कर लें, सिर्फ आप एक तो राहु की चेंजिंग तक वेट कर लें, दूसरा गुरु की चेंजिंग तक वेट कर लें 14 मई और 18 मई, और एक सैटर्न की डिग्री का चेंजिंग होते हुए देख लें। डिग्री चेंज होने दी है, जिस दिन डिग्री चेंज होगी उस दिन बहुत बड़ा रिलीफ मिलेगा, और उसके बाद भी रिलीफ नहीं मिल रहा तो आपकी कुंडली में शनि या तो कालपुरुष की कुंडली के हिसाब से नीच के हैं, या आपकी कुंडली के हिसाब से नीच के हैं, या D9 में नीच के हैं, D10 में नीच के हैं, अष्टक बल बिंदु में डाउन है, और षटबल इष्टबल में कमज़ोर हैं, मेलेफिक प्लैनेट की दृष्टियों में है, गलत प्लैनेट की साथ में है, तो उन मृत हैं, अस्त हैं। और अगर ऐसी कंडीशन है तो छल्ला फ़ौरन मंगा लें, चमत्कारी छल्ला है ये छल्ला। आपको अभी मैं बता रहा हूँ,
बहुत बड़ा लाभ दे जाएगा, बहुत बड़ा लाभ दे जाएगा। और ये छल्ला की क्वालिटी है, जैसे आप देखते होंगे कि स्टोन जो है वो 5 साल में 4 साल में अपनी शक्ति खो देता है, उसे एक्टिव करना पड़ता है। मगर इस छल्ले को आप जीवन पर्यंत अपने हाथ में डाले रहें, आपको लाभ ही लाभ होता जाएगा। दिन ब दिन आपकी सेहत में सुधार, आपकी नौकरी में इंक्रीमेंट, आपकी बिज़नेस में सुधार, आपके वैवाहिक जीवन में चेंजिंग, केंद्रुम योग हो तो उसके लिए, आपका जो है चंडाल योग हो उसके लिए, विष योग हो उसके लिए, श्यान योग हो उसके लिए, और व्यभिचारी योग हो उसके लिए, कोई सा भी दोष बन रहा हो सबके लिए, कालपुरुष मतलब कालसर्प दोष हो उसके लिए, और आपका कोई सा भी उठा के देख लो, मांगलिक दोष हो उसके लिए, हर दोष का निवारण ये छल्ला है। हर दोष की जो है योग जो आपकी कुंडली में, मतलब भद्र योग, मालव्य योग, हंस योग, गजकेसरी योग, शशि योग, कोई सा भी योग बन रहा हो और जीवन में वो एक्टिव नहीं हो रहा हो, तो इसको उपाय करके कर लें और मेरे रसोई वाले उपाय कर लें, जो मैं आपका इंडिविजुअल चार्ट देख के बताता हूँ। आप मेरी बात पे बिलीव नहीं करेंगे। आपका जीवन 15 दिन में चेंज हो जाएगा। 15 दिन में अगर चेंज ना हो जाए तो आप मुझसे कहना, 15 दिन, मात्र 15 दिन मुझे दे दें और आप अपने जीवन को चेंज होता हुआ देखें। और वैसे तो कन्या वालों के लिए तो 16 साल ऊपर वाले ने, भगवान ने ऐसे मॉडिफाई करे हैं, ऐसे तैयार किए हैं, पिछले 16 साल में उनकी पेशेंस का बदला दिया है। पिछले 16 साल के रुके हुए कार्य अब जाके सिद्ध होंगे। फिर बता रहा हूँ मैं, पिछले 16 साल से चली आ रही फाइलें छुपी हुई अब निकल के आएंगी, उनसे लाभ होगा। पिछले 16 साल में जो आपने मेहनत की थी उसका अचानक से रिवॉर्ड अब मिलना शुरू हो जाएगा। अचानक से नौकरियों की झड़ी लग जाएगी, अचानक से रिश्तों की झड़ी लग जाएगी, प्रेम जो छोड़ के भागा था वो पास आएगा, जिसको आप प्रेम करते थे वो आपको मिल जाएगा। आप ये समझ लीजिए आपके लिए पंचम का लॉर्ड, प्रेम का लॉर्ड, आपकी विद्या का लॉर्ड, आपकी मल्टीपल जो है क्वालिटीज़ का लॉर्ड, आपकी जो है प्रतियोगिता परीक्षा का लॉर्ड, आपकी जनता का लॉर्ड स्ट्रांग अवस्था में, पंचम का लॉर्ड केंद्र में, त्रिकोण का लॉर्ड केंद्र में, दूसरा 2 केंद्रों का लॉर्ड केंद्र में गुरु, तीसरा राहु अपने ही घर में, केतु 12वें में मोक्ष, जो सबसे बेस्ट अवस्था है केतु की भी। तो अब आप खुद ओवरऑल लगा लीजिए तो आपकी कुंडली में अब तक की जो दिक्कतें थी, जो प्रॉब्लम्स थी, सबका समापन हो चुका है। सब आपके लिए भगवान ने आपके लिए अगले 16 साल इस तरीके से बनाए हैं कि आपको अब जो कष्ट थे, अब जीवन में उसके बदले हर तरफ से आपको प्रसन्नता ही प्रसन्नता होगी। हर दिन मिठाई बाँटने का दिन होगा, हर दिन दिवाली होगी, हर दिन आप दिवाली मनाएँगे। ये समझ लीजिए, अगर बच्चे प्रेम नहीं करते तो पंचम के लॉर्ड जब स्ट्रॉन्ग अवस्था है तो प्रेम भी बढ़ जाएगा। मगर 18 मई तक शांत रहना पड़ेगा, क्योंकि 18 मई तक प्रेम के लॉर्ड के साथ, बच्चों के लॉर्ड के साथ शापित योग बना हुआ है। तो उसको समाप्त होने दिए, फिर आप खुद चेंजिंग देखेंगे। और अगर उसके बाद भी चेंजिंग नहीं आती तो वाकई घेरे में कुछ न कुछ गड़बड़ी है आपकी कुंडली में। कुंडली बहुत दोषपूर्ण है, या आपकी कन्या राशि ही नहीं है, या आप पी नाम से अपने आप को देख रहे हैं, आपका नक्षत्र के अकॉर्डिंग नाम ही नहीं रखा हुआ। क्योंकि अब तो चेंजिंग होनी है, 1,00,000% चेंजिंग होनी है। गुरु 1,00,000 दोषों का नाश कर रहा है यहाँ बैठ के। सैटर्न यहाँ बैठ के जो है आपके भाग्य भाव को तीसरी दृष्टि है, भाग्य भाव में चमत्कारी प्रभाव देखने को मिलेगा, विदेश यात्रा देखने को मिलेगी। ये सब चीज़ें करने वालों, आप तो ये समझ लिए कि सुनहरे सोने के कलम से आपका भविष्य लिखा गया अगले 16 साल। मगर अष्टक वर बिंदु बहुत इम्पोर्टेंट है।
षड्बल इस्बल बहुत इम्पोर्टेंट है। गुरु से शनि की तात्कालिक मित्रता बहुत इम्पोर्टेंट है। बुध से शनि की तात्कालिक मित्रता बहुत इम्पोर्टेंट है। गुरु की बुध की तात्कालिक मित्रता बहुत इम्पोर्टेंट है। ये सब देखने के बाद और सारे चार्टों का एनालिसिस करने के बाद ही निष्कर्ष निकालें। और वैसे तो मैं आपको बता दूं, वनवास तो आपका 2000% समाप्त होगा ही होगा। फिर ये 80 करोड़ लोग हैं, 80 करोड़ लोगों में मैं गारंटी दे रहा हूँ 60 करोड़ लोगों का वनवास समाप्त होगा। 20 करोड़ लोगों को उपाय कर लेने चाहिए, छल्ले वाला उपाय कर लेना चाहिए। जिन तक ये वीडियो नहीं पहुंची उन तक ये ट्रांसफ़र कर देनी चाहिए, क्योंकि एक फ़ोन कॉल, एक आप